तो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई मुद्रा लोन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा और साथ ही आप इस वीडियो में एसबीआई ई मुद्रा लोन की विशेषता क्या होती है उसे जानेंगे और इसमें आपको पीएम मुद्रा लोन कितने प्रकार का होता है इस वीडियो में उसको भी कवर किया गया है और साथ ही एसबीआई ई मुद्रा लोन कौन व्यक्ति ले सकता है उसे जानेंगे और सबसे अंत में मैं आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, यानी कि आपके पास ई मुद्रा लोन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एसबीआई मुद्रा लोन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। आपको एसबीआई मुद्रा लोन समझ में आए इसके लिए मैंने इसको 3 अलग अलग खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहला खंड में मैंने एसबीआई को रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे में मैंने मुद्रा को रखा है और तीसरे में मैंने लोन को रखा है। और इन सभी के नीचे एरो से मैंने आपको अच्छे से समझ में आए, यहाँ से एसबीआई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद होगा, मुद्रा से रुपया या पैसा होता है और लोन जो होता है यह आपका पैसा नहीं होता है, यह दूसरे किसी का पैसा होता है, आपको कर्ज के रूप में यह दिया जाता है। तो आप यह कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिए कि लोन यदि आप लेते हैं तो वह आपका पैसा है, वह किसी दूसरे का पैसा होता है, उसे आपको ब्याज सहित या फिर जो एग्रीमेंट किया गया है उसके तहत आपको उस पर्सन को चुकाना होता है। तो इस तरह से एसबीआई ई मुद्रा लोन जो होता है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा पैसा कर्ज के रूप में किसी उद्यमी या फिर व्यक्ति को देना ही एसबीआई ई मुद्रा लोन कहलाता है। एक प्रकार का लोन होता है। मैंने पहले ही बताया कि लोन जो होता है आपका पैसा नहीं होता है, यह एक कर्ज होता है जिसे केंद्र सरकार माइक्रो उद्यमी को व्यवसाय शुरू करने के लिए देती है। यहाँ पे आपको एक नया शब्द मिला, माइक्रो उद्यमी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रो उद्यमी क्या होता है। माइक्रो होता है बिल्कुल छोटा, यानी कि वैसे पर्सन या फिर उद्यमी जो छोटे लेवल के बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसे उपलब्ध नहीं है या फिर जितने उनके पास पैसे हैं वह उनसे अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार ने छोटे जितने भी उद्यमी हैं उनको बिजनेस में वृद्धि हो, रोजगार मिले, केंद्र सरकार ने जितने भी छोटे उद्यमी हैं उनको ई मुद्रा लोन की स्टेट बैंक की ओर से सुविधा देने लगे। और ऐसा नहीं है कि माइक्रो उद्यमी के अलावा, जैसा कि आप पिक्चर में यह देख पा रहे हैं, यह लैपटॉप जो है, यहाँ पे ये कंप्यूटर जो है आईफोन का चला रहे हैं और यह अप्लाई करेंगे एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए तो इनको अप्रूव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माइक्रो उद्यमी को व्यवसाय में सृजन करने हेतु पैसे की सुविधा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एसबीआई मुद्रा लोन की विशेषताएं। तो ये जितने भी स्क्रीनशॉट हैं ये स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है लघु उद्यमी होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एसबीआई ई मुद्रा लोन वही व्यक्ति ले सकता है जो माइक्रो उद्यमी हो। दूसरा है यहाँ पे एसबीआई का कम से कम 6 महीना पुराना चालू या बचत खाता धारक होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पिछले स्लाइड में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो पर्सन है इनका स्टेट बैंक में खाता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेट बैंक के खाता धारक है। तो इनको ई मुद्रा लोन जो है तभी अप्रूव हो सकता है जब इनका अकाउंट चाहे सेविंग हो या फिर करेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों अकाउंट अप्रूव हो जाएंगे। बस होना यह चाहिए कि 6 मंथ जो है इनका अकाउंट पुराना होना चाहिए और इनका बैंक के साथ अच्छा सा संबंध होना चाहिए और इनका स्टेटमेंट भी काफ़ी बेहतर होना चाहिए, तभी जो है इनको एसबीआई ई मुद्रा लोन की सुविधा मिल पाएगी। और तीसरे पॉइंट में है इसके फीचर्स जो है, इसमें आपको अधिकतम लोन की जो सुविधा है 1 लाख है, यानी कि आप इस योजना के तहत आप स्टेट बैंक में ई मुद्रा लोन के
तहत जो है 1 लाख रुपए तक लोन पा सकते हैं। और लोन भरने की अधिकतम जो अवधि है यानी कि पीरियड है, यदि आपको लोन मिल जाता है तो आप इसे अधिक से अधिक 5 साल तक इसको समय ले सकते हैं लोन आप भरने के लिए। और लास्ट में यहाँ पे 5वें पॉइंट में है यानी कि SBI ई मुद्रा लोन की ये सबसे बड़ी फीचर्स है कि यदि आप 50,000 लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वह आपका तुरंत ही अप्रूव हो जाता है। यदि आप इससे भी कम करते हैं जैसे कि 25,000, 10,000 जितना भी करें तो यह बहुत जल्द ही अप्रूव हो जाता है। तो यह SBI ई मुद्रा लोन की सबसे बड़ी विशेषता है, तो आप इस सर्विस का लाभ ज़रूर उठाएं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं इसकी 6 विशेषता जो है 50,000 से अधिक ऋण राशि के लिए औपचारिकताओं को पूरी करने ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा। यानी कि ये फीचर्स का कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको 50,000 से अधिक की पैसे की ज़रूरत है, आप तो माइक्रो उद्यमी हैं और आप अपने बिजनेस को और अधिक विस्तार करना चाहते हैं और आपको 50,000 रुपये से काम नहीं चलेगा, आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपया आप पाने, इसमें आखिरी जो है आपको 1 लाख रुपये तक ही मिल सकता है, इससे आपको अधिक इसमें नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुद्रा लोन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मुद्रा लोन को जो कवर किया गया है वह PM मुद्रा लोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PM मुद्रा योजना, इसको भी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने इसको भी कवर किया है। तो PM मुद्रा योजना जो है अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से SBI ई मुद्रा लोन है ठीक उसी तरह से ही यह भी बिजनेसमैन जो होते हैं यानी कि जो व्यापारी होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। पर्पस क्या है, यह लोन जो है आपको किस पर्पस से मिल सकता है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि आपको बिजनेस पर्पस यानी कि आप बिजनेस के उद्देश्य से लेते हैं तभी आपको यह PM मुद्रा योजना का जो लोन है तभी आपको मिल पाएगा। यहाँ पे आप इसके फीचर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे लोन का जो है इसमें आपको कम से कम जो है अधिक से अधिक जो है इसमें 10 लाख तक आपको लोन मिल सकते हैं, जबकि ई मुद्रा लोन में है जबकि आपको 1 लाख तक लोन मिल सकते हैं। तो यह ई मुद्रा लोन से यह PM मुद्रा लोन जो योजना है वह इससे थोड़ा बड़ा अमाउंट देता है और इसमें लोन जो है यहाँ से 50,000 तक शिशु लोन कहते हैं और इसमें किशोर है और भी इसमें तरुण है। तो ये सभी क्या है आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही होंगे, चलिए इसको हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। तो PM मुद्रा योजना जो लोन है वह 3 तरह के होते हैं, यहाँ पे तीनों को मेंशन कर दिया गया है। तो सबसे पहले में आपको शिशु लोन आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको शिशु लोन के अंतर्गत जो है आप यहाँ पे 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। शिशु लोन में आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। किशोर लोन में आप 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन ले सकते हैं। तरुण लोन में आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है SBI ई मुद्रा लोन जो है कौन ले सकता है, तो यहाँ पे कौन व्यक्ति ले सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको जो है जो व्यक्ति लेना चाहता है उसको माइक्रो उद्यमी होना चाहिए। तो मैंने ये सभी बातें आपको इसके फीचर्स में ही बता दिया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। ई मुद्रा लोन लेने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको लेने के लिए मैंने ये ऑफिशियल स्क्रीनशॉट लिया है कि आप कैसे SBI जो ई मुद्रा लोन है इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तभी जो है आप SBI ई मुद्रा लोन का लाभ उठा सकते हैं। और आपका अकाउंट जो है करेंट भी रहेगा या फिर सेविंग भी रहेगा, तो दोनों हो सकता है। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। तो सबसे पहले है सेविंग और यह करेंट है, यह आपका अकाउंट होना चाहिए और आपका स्टेटमेंट जो है लास्ट 6 मंथ का वो अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद से आपको व्यवसाय का प्रमाण यानी कि आप जो बिजनेस करते हैं उसका नाम क्या है, उस बिजनेस को आपने कब शुरुआत किया यानी कि उसका पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए। और तीसरे में है आपके बैंक खाते में यानी कि आधार संख्या जो है वह अपडेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से आपको जाति विवरण में आप किस जाति से आते हैं, जनरल है, SC है, ST है, OBC है या फिर अल्पसंख्यक जाति से है। और नेक्स्ट पॉइंट में अपलोड के लिए अन्य विवरण जैसे कि
आप जब SBI ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। तो इसमें आपको GST एवं उद्योग आधार यह आपके पास होना चाहिए और इसी में दिया है दुकान एवं स्थापना का प्रमाण या अन्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तावेज। यहाँ पे यह अंत में यह क्लियर कर दिया गया है कि आपके पास GST नंबर और उद्योग आधार होना चाहिए कि आप ये बिजनेस किस पर्पज से कर रहे हैं। और यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो है इससे रिलेटेड यानी कि दुकान और स्थापना का जो प्रमाण है या फिर अन्य कोई आपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं यदि उपलब्ध है तो आप उसे दे सकते हैं, नहीं तो तभी भी आपको यह मिल सकता है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप टेक सीके वर्ल्ड चैनल को यहाँ पे रेड बटन में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आप उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और SBI से संबंधित जो है NEFT कैसे करते हैं, RTGS क्या है, पेटीएम से रिलेटेड ऑनलाइन जो है एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक, ऐसे ही बहुत सारी वीडियो है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करें।